हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ आषाढ़ मास में आप किस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की पूजा स्वयं से कर सकते हैं अपने घर के मंदिर में बिना पंडित जी को बुलाए। ये पूजा मैं स्वयं से कर रही हूँ, जिसकी तैयारी मैंने यहाँ पर कर ली है। तो चलिए सबसे पहले सामग्री देख लेते हैं और साथ में बताती जाऊँगी आषाढ़ के महीने में हमें भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी क्यों आवश्यक है, क्योंकि बहुत ही पावन महीना है। तो सबसे पहले तैयारी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ पुष्प रख लिए जो कि हमारे घर के गमले में थे, तो वो हमने निकाल के रख लिया। आम का पल्लव मैंने रख लिया क्योंकि कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो भी थोड़े से पुष्प थे वो सब रख लिया। तुलसी दल हमने यहाँ पे रख लिया क्योंकि भगवान नारायण जी सत्यनारायण भगवान की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। आम का पत्ता और पान का पत्ता भी मैंने रख लिया। यहाँ पे बेलपत्र है, जो भी है मैंने माला फूल पुष्प इत्यादि इस तरह से तैयारी कर ली। अब यहाँ आ जाते हैं। देखिए, कलश की स्थापना करेंगे। नारियल रख लिया, सीजन के जो फल हैं वो हमने रख लिया। पूजन की सामग्री में मैंने यहाँ पे जनेऊ, कलावा, इत्र है, कपूर है, घी की बत्ती और अखंड दीपक यहाँ पर है, धूप बत्ती है, टीका, चंदन, इस तरह से मैंने पूजन की सामग्री रख ली। यहाँ पर कलश के लिए मैंने कलश रख लिया, एक थाली रख ली। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, जो है हम भोग प्रसाद में अर्पित करेंगे। जो है यहाँ पर मैंने पंजीरी बनाई है, ये आटे से बनाई जाती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा में पंजीरी का विशेष महत्व है। पंचामृत तैयार कर लिया मैंने और थोड़े से अग्यारी करने के लिए यहाँ पर मैंने उपले रख लिए हैं, हवन सामग्री रख ली। तो बस इतनी ही सी सामग्री हमें सत्यनारायण भगवान की पूजा में चाहिए होगी और इसी से हम अपनी पूजा जो है प्रारंभ करेंगे। यहाँ हमने कलावा भी रख लिया है। तो इस तरह से आपको समस्त तैयारी कर लेनी है। अब पूजा किस प्रकार से करनी है, तो देखिए, सबसे पहले हमें एक चौकी लगा लेनी है और यह पूजा आषाढ़ के महीने में आपको करना है, क्योंकि आषाढ़ के महीने में भगवान सत्यनारायण की कथा कही जाती है। तो इस तरह से आपको एक चौकी लगा लेना है। जहाँ भी आप ये पूजा करें वहाँ साफ़ सफाई करके गंगा जल से छिड़काव कर लें, स्वस्तिक का निर्माण बना के आप एक चौकी लगा लें और इस तरह से अष्टदल कमल बना लें। गौरी गणेश की स्थापना कर लें। भगवान सत्यनारायण की जो है पूजा करेंगे तो उनकी फ़ोटो आप रख लें। हमारे पास यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी हैं, तो वही सत्यनारायण भगवान है, वही लक्ष्मी नारायण जी भी हैं। तो बस मैंने उनको विराजमान किया। लड्डू गोपाल को हमने यहाँ पे बैठा लिया। हमारी ये दोनों प्यारे लड्डू गोपाल यहाँ पे तैयार होके बैठ गए हैं। हाँ, सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है ना, उसमें हमें जो है केले का खंभा जो है तैयार करना होता है। केले का जो पत्ता होता है ना, उससे मंडप तैयार करना होता है। तो आप इस तरह से चाहें तो मंडप भी बना लें, बहुत शुभ होता है। और आपने देखा भी होगा, पंडित जी भी इसी तरह से मंडप तैयार करते हैं। अब आपको जो है साड़ी पहन के पीले वस्त्र और अच्छे से तैयार हो जाना है। पति पत्नी साथ में अगर ये पूजा करते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से आप अपने घर में समस्त सदस्य के साथ बैठ के स्वयं से पूजा कर सकते हैं। अब आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। तो देखिए, आपको सबसे पहले आचमनी करनी है। यहाँ पर देखिए, हम पति पत्नी साथ में बैठ के पूजा कर रहे हैं, तो हम जो है इस तरह से विष्णु भगवान को ध्यान में करते पहले आचमनी करेंगे। आचमनी का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है, किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद सभी चीज़ों को, सभी पूजन की सामग्रियों को हम शुद्धतापूर्वक यानी कि जो है पवित्र करेंगे। तो पवित्रता का मंत्र जो आता है, आप अगर आ रहा है तो आप इस तरह से पढ़ के कर सकते हैं, नहीं तो भाव रख के भी आप पूजा कर सकते हैं कि हम सभी चीज़ों को शुद्ध कर रहे हैं। पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे और इस तरह से छोड़ देंगे। इसके पश्चात हम संकल्प लेंगे और संकल्प लेंगे कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का हम संकल्प लेते हैं और इस तरह से पुष्प हाथ में लेके हम भगवान के पास समर्पित करेंगे। तत्पश्चात अब हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो एक दीपक आप सबसे पहले एक अलग से प्रज्वलित करें, जो कि आपकी जो पूजा होगी प्रारंभ और वो पूजा समाप्त होने तक प्रज्वलित रहनी चाहिए। और इस तरह से आपको एक बड़ा दीपक तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने धूप दीप तैयार कर लिया। सर्वप्रथम हम धूप दीप की पूजा करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा भी होगा, सत्यनारायण की पूजा भगवान की जब होती है ना, तो पंडित जी इसी तरह से कराते हैं और मैं उसी तरह से आपको बताने का प्रयास भी कर रही हूँ। तो आषाढ़ के महीने में आपको इसी तरह से पूजा करनी है। स्वयं को भी तिलक करना है और अगर पति जनेऊ पहनते हैं तो उन्हें भी अपना जो है जनेऊ बांध रख लेना है। और इसके पश्चात आपको जो है मतलब जो भी चीज़ें होती है पूजा की वो आपको करनी है। महिलाएं जो है सर पे पल्ला रख लें और इस तरह से गठबंधन कर लें तो बहुत अच्छा है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। देखिए, अगर आप पति पत्नी साथ में बैठ के पूजा कर रहे हैं तो विशेष फल प्राप्त होता है और आपको गठबंधन भी अपने घर में किसी सदस्य से करा लेना चाहिए। कुछ दक्षिणा रख के, अक्षत पुष्प रख के आप गठबंधन करके साथ में ये पूजा करें। अब हम कलश में गंगा जल डालेंगे, जल डालेंगे और इस तरह से देखिए, पान के पत्ते में जो है 1 का सिक्का रख लें या चांदी का सिक्का रख सकते हैं, इलायची, हल्दी और सुपारी रख के इस तरह से कलश में छोड़ देंगे। आम का पल्लव से हम इस तरह से जो है कलश में डाल देंगे
इसके पश्चात अब हम जो है नारियल इस तरह से रख देंगे, यानी कि हमने यहाँ पे कलश की तैयारी कर ली है। तो अभी सर्वप्रथम हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। गौरी गणेश जी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम हम गणेश जी को स्नान कराएंगे, माँ जो है गौरी जी को स्नान करेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से माँ गौरी और गणेश जी को विराजमान कर लिया है, साथ में पति पत्नी पूजन करेंगे। तो स्नान कराने के पश्चात हम जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, टीका करेंगे। और इसी तरह से साथ में मैं भी पूजा कर रही हूँ, तो मैं जो है माँ को सिंदूर अर्पित करूँगी। तो इस तरह से हम गौरी गणेश जी की पूजा कर लेंगे। इसके पश्चात हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, यानी कि उनको भी हम जो है माता लक्ष्मी और जो है हमारे नारायण जी हैं, बाल गोपाल हैं, हम इनको स्नान कराएंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। जो पूजा के नियम होते हैं वो हम करेंगे। साथ में चलिए जान लेते हैं आषाढ़ का जो पावन महीना है, ऐसे में सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों कही जाती है। तो देखिए, आषाढ़ की जो महीना होता है इसमें आएगी देवशयनी एकादशी, जो कि देवशयनी एकादशी पर जो है भगवान जो है चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। 4 महीने के लिए भगवान चिर निद्रा में जो है विश्राम करने के लिए, यानी कि शयन करने के लिए चले जाएंगे। जब चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा और 4 महीने के लिए देवशयनी एकादशी से भगवान जो है विश्राम करने के लिए चले जाएंगे, ऐसे में क्या होता है, जो भी शुभ कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं। 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। विवाह, शादी, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। तो इससे पहले हमें जो है भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से कर लेनी चाहिए। तो देखिए, इसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो अगर हो सके तो आप आषाढ़ के महीने में इस प्रकार से स्वयं से भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो बस इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पे गौरी गणेश जी की पूजा कर ली, फल जो है भोग लगा दिया, आचमनी कर लिया। अब हम जो है कलश की पूजा करेंगे। तो देखिए, कलश की तैयारी हमने कर ली थी। कलश देव को भी, क्योंकि ये वरुण देव हैं, इसमें हमारे सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, उन्हें हम आवाहन करेंगे और इसके पश्चात स्नान कराएंगे और यहाँ पे पुष्प अर्पित करेंगे, टीका चंदन करेंगे। इस प्रकार से हम जो है कलश की पूजा कर लेंगे। तत्पश्चात अब हम जो है यहाँ पे थोड़े से पुष्प लेंगे और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की जो है आवाहन करेंगे। माँ लक्ष्मी विराजमान है। आवाहन करने के पश्चात इस तरह से हम प्रभु पे अर्पित करेंगे कि हे प्रभु, आए आप हमारी पूजा को स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। इस प्रकार से जो है छोड़ देंगे पुष्प। अब हम प्रभु को स्नान कराएंगे। साथ में मैं लड्डू गोपाल को भी यहाँ पे विराजमान करके रखी हूँ। इनका स्नान हो चुका था। इसके पश्चात जो है मैं नहीं दिखा रही हूँ, आप केवल जो है इस तरह से स्नान भाव रूप कर सकते हैं। इसके बाद एक वस्त्र लें और साफ से अच्छे से पोंछ दें। यहाँ पर हमने सत्यनारायण भगवान की कथा की पुस्तक रखी है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगी, तो आप ये रख सकते हैं। इससे आप कथा कहानी जो है सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, ऐसे में तो पंडित जी आके कथा कहते हैं, और ऐसे में अगर पंडित जी नहीं मिल रहे हैं तो आप स्वयं से भी आप कर सकते हैं और स्वयं से भी इस तरह से कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमने जो है भगवान को जो है इस तरह से स्नान करा दिया, पोंछ दिया है वस्त्र रूपी भाव से, यानी प्रोक्षणाएं कर दिया है कि हमने जो है उन्हें भाव रूप से पोंछ दिया। और इस प्रकार से हम टीका चंदन करेंगे। तो हमने देखिए भगवान विष्णु जी को टीका लगा दिया, माँ जो है लक्ष्मी जी को भी हमने टीका कर दिया। यहाँ पर देखिए सत्यनारायण भगवान जी की फ़ोटो आती है, तो उसे आप रख के पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास नहीं था सत्यनारायण भगवान जी की फ़ोटो, तो मैंने जो है भगवान लक्ष्मी नारायण जी को विराजमान किया। देखिए, हैं तो सभी एक ही, बस स्वरूप अलग अलग है, विराजमान अलग अलग हैं। तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए, जो अगर पुरुष बैठे हैं पूजा में तो जनेऊ उन्हें ही अर्पित करनी चाहिए। अगर पुरुष नहीं बैठे तब आप भी जो है जनेऊ चढ़ा सकती हैं। इसके पश्चात हम जो है माला अर्पित करेंगे। बाल गोपाल को भी थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। इस तरह से देखिए हमने बाल गोपाल जी को विराजमान करके रखा है। आज के दिन अगर शालिग्राम जी भगवान आपने विराजमान करके रखा तो उनका विशेष पंचामृत से स्नान करा के आप उनको जरूर से पूजा में सम्मिलित करें। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे भगवान की पूजा कर ली। अब हम इन्हें जो है धूप दीप दिखा देंगे। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सत्यनारायण भगवान जी की पूजा की। अब हम जो है भोग अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने पंजीरी बनाई थी ये आटे से बनाई जाती है। घी में जो है आटे को अच्छे से हमें भून लेना है और ड्राई फ्रूट्स हमें डाल देना, तो उसे पंजीरी कहते हैं। देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, कहीं महन भोग बोला जाता है, कहीं पंजीरी बोली जाती है। देखिए, अब जो हमारे यहाँ बोला जाता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके पश्चात पंचामृत हमने चढ़ाया है, तुलसी का पत्र हम सभी में डालेंगे, बतासे का भोग हमने लगाया है। और ये समस्त चीज़ें जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा में अवश्य अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि बतासा भी भगवान को चढ़ाया जाता है, पंजीरी चढ़ाई जाती है, पंचामृत से भगवान की पूजा होती है और शालिग्राम जी को इसी पंचामृत में स्नान कराया जाता है। फल का भोग लगा दिया, 1 लोटा जल हम जो है साथ में भगवान के पास रख देंगे। तो इस प्रकार से हमने जो है सत्यनारायण भगवान के पास जो है हमने भोग लगा दिया।
अब हम इस तरह से आचमनी कर देंगे। भोग लगाने के पश्चात हमें आचमनी ज़रूर से करनी चाहिए। इसके पश्चात हमें जो है यहाँ पर हाथ हम धुल लेंगे और हाथ धुलने के पश्चात अब जो है हम कथा सुनेंगे। तो इस तरह से आपको बड़ी सरलता के साथ जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से आप चाहे तो पूरे जो है अगर आस पड़ोस के भी लोग अगर आपके यहाँ आते हैं तो आप उन्हें भी बुला सकते हैं, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूजा अकेले करें। देखिए सत्यनारायण भगवान की पूजा में ज़रूर से कुछ लोगों को सम्मिलित रहना चाहिए, आसपास के लोगों को बुला सकते हैं, नहीं तो आप पूरे परिवार स्वयं से भी बैठ के कर सकते हैं। तो हम तो जो है इस तरह से पूरे परिवार हम ही आपस में जो है 3-4 लोग जो भी हैं 4 लोग बस बैठ जाते हैं और पूजा कर लेते हैं। इसके पश्चात देखिए थोड़े से पुष्प हाथ में लेंगे और भगवान सत्यनारायण की कथा कहेंगे। कथा की पुस्तक मार्केट में मिल जाएगी, आप कथा की पुस्तक ले लें, कथा कर लें। इसके पश्चात पुष्प भगवान पे अर्पित कर दें, क्योंकि कथा जब भी कही जाती है हाथ में पुष्प लेके कर दें। अब इसके पश्चात जो है हम थोड़े से हवन करेंगे। हवन का विशेष महत्व होता है। इस तरह से एक पात्र में हमने जो है गाय का उपला ले लिया है और उसे हम जो है इस तरह से कपूर या घी की बत्ती डाल के जो है सबसे पहले प्रज्वलित कर लेंगे। हवन जो है जो भी हवन कुंड हमने तैयार किया उसकी पूजा कर लेंगे। टीका चंदन इस तरह से आप देख सकते हैं। तो मिट्टी का पात्र हमने लिया, उसमें हमने जो है इस तरह से अग्नि प्रज्वलित की। सबसे पहले हम भगवान अग्निदेव की पूजा करेंगे और इसके पश्चात हम जो है गौरी गणेश के नाम से आहुति देंगे, समस्त देवी देवताओं के नाम से आहुति देंगे। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ आप इस तरह से आहुति देके आप घी से आहुति दे सकते हैं, आप तिल से बना सकते हैं हवन सामग्री, तिल से दे सकते हैं। इस तरह से जो है बाज़ार में हवन सामग्री मिलती है उससे भी आप दे सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि कीड़े वगैरह ना हो। तो इस तरह से आरती कर मतलब अब हम आरती की तैयारी करेंगे, हवन कर लेंगे। इसके पश्चात हम धूप दीप कपूर द्वारा प्रभु की आरती करेंगे। तो भगवान सत्यनारायण की हम इस तरह से जो है सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान सत्यनारायण भगवान की हम आरती करेंगे। तो बस इस तरह से बड़ी ही सरलता के साथ जो है आप अपने घर के मंदिर में सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। सो मैं जिस तरह से क्यों वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो देख सकते हैं। इसके पश्चात हम थोड़ा सा जल लेंगे। जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है उसके पश्चात हमें जो है जल लेके अपने आसन के नीचे छोड़ देना है। उसके पहले आपको आसन के नीचे जल छोड़ने से पहले मैं आपको बता दूं, क्षमा प्रार्थना करनी है। थोड़े से पुष्प लेने हैं और उसको लेकर आपको भगवान से क्षमा मांगनी है, प्रभु से, कि हमारी जो भी पूजा हमने की है उसमें अगर हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हमें प्रभु क्षमा करे। कुछ दक्षिणा जरूर से चढ़ाएं और ये समस्त सामग्री आपको क्या करनी, पूजा जब आप कर लें, और ये पूजा सुबह में होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा जितनी हो सके उतनी सुबह सुबह आप कर लें तो अच्छा होता है। तो सुबह आप ये पूजा कर लें। इसके पश्चात चौकी इसी तरह से रहेगी। आप मतलब शाम के समय में या दूसरे दिन जो है आप जो है चौकी हटाएंगे। प्रसाद आप हटा लें, प्रसाद आपस में सब लोग बांट लेंगे। कलश जो है हमने जो यहाँ पर स्थापित किया है तो नारियल और कलश का हम विसर्जन करेंगे। और कलश आप जो है अगर मिट्टी का कलश रखें तो विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो आप रख सकते हैं। नारियल का जो है विसर्जन कर देंगे। तो इस तरह से समस्त सामग्री आप जो है अगर आपने घर में कोई भोग प्रसाद तैयार किया है तो वो जरूर से प्रभु को भोग अर्पित करें। तो हमने जो है इस तरह से खीर पूरी सब्जी का जो है शुद्ध सात्विक जो है बिना प्याज लहसुन का भोजन तैयार किया और प्रभु को भोग अर्पित किया। इस प्रकार से जो भी आपने पूजन में सामग्री चढ़ाई हुई है तो आप इसमें से कुछ चीज़ें दान कर सकते हैं और कुछ चीज़ें जैसे कि प्रसाद रूप में ले सकते हैं। कुछ पंडित जी को जरूर से एक सीधा आप निकालें, आटा दाल चावल, देखिए जो भी होता है ना, एक पंडित जी और एक पंडितानी जी के लिए इतना निकालिए कि 2 लोग का भोजन आराम से हो जाए। तो जब आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करें तो एक सीधा जरूर से निकाल के पंडित जी को और कुछ दक्षिणा देकर दान कर दें। तो इसका आपको संपूर्ण फल प्राप्त सत्यनारायण भगवान की पूजा का हो जाएगा। क्योंकि देखिए पंडित जी आएंगे पूजा कराएंगे तो हम उन्हें दान दक्षिणा देते हैं, लेकिन अब ऐसे में अगर पंडित जी आप नहीं बुला पा रहे हैं, आप अपने घर में पूजा स्वयं से कर रहे हैं, तो इस तरह से सरलता के साथ कर लें और कुछ दक्षिणा दान कर सकते हैं। तो इसका जो है आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी आज की वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।